आज हम करेंगे शिक्षा निधि शाल्य। आज हमारा टॉपिक है सामाजिक विज्ञान और कक्षा है 9 और कार्यपात्र है हमारा 7। यहाँ पे विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे कक्षा अध्यापक का नाम और यहाँ पे आप डेट डाल देंगे, जैसे 22/7/2021 डेट डली हुई है यानी इसकी है। अब हम सीखेंगे इतिहास की समझ भाग 2, दूसरा भाग पढ़ेंगे। तो चलिए लाइन पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा भारत वर्तमान आर्थिक और सांस्कृतिक विरासत में एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। यानी भारत जो है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है सांस्कृतिक लोग रहते थे, उसका परिणाम है। भारत इतिहास की शुरुआत सिंधु घाटी सामान्य के जन्म और आर्यों के आने से कर सकते हैं। यानी हम भारत के इतिहास की बात करें तो हम सिंधु घाटी और आर्यों के आने से कर सकते हैं, आर्य समाज। उसके बाद है इन दोनों चरणों के आम तौर पर पूर्व वैदिक और वैदिक युग के रूप में वर्णित किया जाता है। ठीक है, वर्णित किया जाता है। इसके बाद कह रहे हैं कि इस ईसा पूर्व 4वीं सदी, आज से लगभग तकरीबन 2360 वर्ष पूर्व में सम्राट अशोक के अधीन भारत का एकीकरण देखा गया और बौद्ध धर्म एशिया के कई हिस्सों में फैल गया। यानी ये जो अशोक सम्राट थे और बौद्ध मज़हब ये कई हिस्सों में फैल गया। सम्राट अशोक के सर्वाधिक शिलालेख प्राप्त होता है। हमारे देश की राज्य की प्राकृतिक सारनाथ के अशोक के सिंह इस्तेमाल किया गया है, जिसे अपना सिक्का, बैंक नोट, सरकारी दस्तावेज़ों और आधिकारिक मोहरों पर ज़रूर देखा होगा। पहली सदी में ईसाई धर्म सीरियाई व्यापारियों के साथ केरल पहुंच गया। यानी जो ईसाई धर्म है वो केरल पहुंच गया था, जो वहाँ के बिजनेसमैन थे, ट्रेडर्स थे। पहली सदी के स्थापित गुप्त वंश की साम्राज्य को भारत का उस समय का सौमिरण काल माना जाता है। अब इसके बाद आगे इसके अंदर कहा गया है कि 8वीं शताब्दी में इस्लाम पहली बार अरब व्यापारियों के साथ केरल में भारत आया और 11वीं शताब्दी तक भारत में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में मजबूती से स्थापित हो गया। यानी जो इस्लामिक मज़हब है ये 8वीं सदी में आया और 11वीं सदी में आते आते तकरीबन 320 साल में अपने आप पूरी गति से आ गया। दिल्ली में चौहानों का हराकर दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई। दिल्ली में जो चौहान थे उन्हें हरा दिया गया और सल्तनत की नींव रखी गई। इसे लगभग 320 वर्ष बाद ये मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हुई। यानी जो चौहान थे उनके 320 बरस बाद यहाँ पे जो है मुग़ल की सल्तनत। इस काल में भारत ने एक बार फिर से राजनीतिक एकता का बड़ा पैगाम हासिल किया। यानी राजनीतिक एकता हुई, एकता से जो है मुल्क में रहने लगे। इस काल में भारत में राजकोट, प्रतिहार, पाल, सेना, बालुआन और परमार, ओहाम, चोल और आदि साम्राज्य भी फले फूले। ठीक है, जो दूसरे साम्राज्य थे वो भी फले फूले। इस काल के अनेक महत्वपूर्ण इमारतें अपने समय की कहानी समय बताती हैं। तो भाई मुग़ल सल्तनत में तो है बहुत से चीज़ें बनाई गई जो बहुत होती हैं, जैसे कुतुब मीनार है, लाल किला है, ताजमहल है, ठीक है, कंद्रिया महादेव का मंदिर है और तंजावुर का राजेवर मंदिर है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, चित्तौड़ का विजय इसके उदाहरण हैं। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म शुरू किया। जो गुरु नानक थे उन्होंने कहते हैं कि ये लोग के सिख धर्म शुरू किया। कबीर, मीरा, चैतन्य देव, सूरदास जैसे भक्ति धारा का महत्वपूर्ण संतों ने समाज में नई दिशा दी। इन लोगों ने क्या की, एक नई दिशा समाज को दी। अब इसके बाद जो है इसमें और बताया गया है थोड़ा सा, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे। तो इसमें बताया गया है कि कृषि में रहत नहरों व तालाबों, लोहे के हल, चरखे के बहुत विकास हुआ। ठीक है, इस दौर में ये काल कृषि उत्पाद, ठीक है, हस्तकला
मूर्तिकला व्यापार काल में भारत की संपूर्ण काल यानी गोल्डन पीरियड है। भारत में गर्म मसालों के साथ सूती व रेशमी कपड़े पूरी दुनिया में व्यापारियों को आकर्षित करता है यानी अट्रैक्ट करता है। तो इस तरह से ये हमारा पहला सवाल हो गया। अब बहुत से बच्चों को पहला सवाल है ये कि भारत में, पहला सब प्रश्न है, भारत में धार्मिक विरासत की संपन्नता के पहचान कर लिखिए। तो भाई सबसे इजी मैं आपको बता दूं क्या करना है। पहले सवाल जो है आपका, इसके अंदर आपको पहले सवाल के अंदर ये फर्स्ट पैराग्राफ आपको पूरा छाप देना है, ये वाला भाई, ये पूरा आप इसमें फर्स्ट में छाप दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। ठीक है। अब इसके बाद बारी आती है इसके बाद दूसरे प्रश्न में कहा गया है कि ईसाई व इस्लाम धर्म के सबसे पहले केरल में आने के क्या कारण हो सकते हैं। तो भाई इस्लाम क्या कारण हो सकते हैं, क्योंकि उस वक्त जहाज़ी यात्राओं का चलन था और पानी के जहाज़ से आने के कारण भारत में केरल के नीचे से समुद्र के पास पड़ता था, इसीलिए ईसाई व इस्लाम धर्म के सबसे पहले केरल पहुंचा था। तो ये दूसरे का आंसर आप लिख लीजिएगा। अब इसके बाद जो है तीसरे का आंसर हमें बताना है। तीसरा है भारत के कुछ ऐतिहासिक इमारतों की सूची उनके स्थान, निर्माता और उनकी विशेषताओं के साथ बताएं। अब तीसरा इसके अंदर एक प्रश्न आ गया है कि भाई अब आपको बताना है कि क्या क्या इसके अंदर जो है स्थान है, किसने बनाए और जो है उसका जो है किसने बनाया, और ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर लिखनी है। तो भाई सबसे पहले जो है इसका स्थान है लाल किला, स्थान दिल्ली है, निर्माण शाहजहां। विशेषता है लाल किला जो बना हुआ है वो बालुआ पत्थर से निर्माण किया तथा इसके अंदर एक बेहद सुंदर संग्रहालय भी बना हुआ है। ठीक है। तो इस तरह से हम ये वाला आंसर आप जो है इसके अंदर छाप देंगे। अब चौथा सवाल है, इसका चौथा सवाल देख लेते हैं। भारत विदेशी व्यापारियों के सदैव आकर्षित करता रहा, इसके कारण क्या है। देखो भाई इसके कारण आप दो तरह से लिख सकते हैं कि भाई मसाले बहुत फेमस थे, सूती कपड़ा और रेशमी कपड़ा, ये भी लिख सकते हैं। और दूसरा जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि भारत विदेशी व्यापारियों को सदैव आकर्षित करता रहा क्योंकि भारत में गर्म मसाले, सूती व रेशमी कपड़े पुरजोर मात्रा में थे, जिससे विदेश में काफ़ी मांग थी और उस समय भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। तो इस तरह आप जो है ये वाला कर सकते हैं। और इसके बाद जो है हमारा पांचवा सवाल है कि भारत में मानचित्र की विभिन्न सामग्रियों के शासकों के क्षेत्र दर्शाएं। कि भाई कौन सा किस क्षेत्र में था, आपको ये दर्शाना है, ये कहा गया है। तो भारत के जो मानचित्र है विभिन्न साम्राज्यों के शासकों को हमें दर्शाना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप अपने मैप में देख लीजिए कौन सा जो है कहाँ पे, कौन सी जगह कहाँ पे। तो उम्मीद है कि वीडियो समझ आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको हमारी वीडियो